हिम्मतनगर गुजरात, खंभात गुजरात, द्वारका गुजरात, खरगोन मध्य प्रदेश, बड़वानी मध्य प्रदेश, बांकुरा पश्चिम बंगाल, हावड़ा पश्चिम बंगाल, जेएनयू दिल्ली, लोहरदगा झारखंड। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आपके सवालों के जवाब लेना हम बहुत जरूरी समझते हैं और इसलिए आपके सवालों को देश का मुद्दा बनाने वाले शो सवाल पब्लिक में आप सबका आज स्वागत करते हैं। इस राष्ट्र की संस्कृति में राम बसते हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति में भी राम का चित्र बना हुआ है। राम राष्ट्र के प्राण हैं, लेकिन उन्हीं राम के त्योहार पर अलग अलग राज्यों में एक ही पैटर्न पर उपद्रव हुआ। क्या यह हमला राष्ट्र की आत्मा पर हमला है? क्या देश में कई जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्राओं पर जो पथराव हुआ, ये एक प्रयोग के कारण हुआ? आखिर देश के माहौल को कौन बिगाड़ना चाहता है? आज सवाल पब्लिक का यही है, लेकिन पहले आज की 3 बड़ी खबरें। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संकट पर बात होने की संभावना है। मोदी बाइडेन समिट के बाद भारत अमेरिका के बीच में 2+2 मंत्री स्तर की बातचीत भी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर अपने अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ मिलेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुनने का वक्त आ गया है। शहबाज शरीफ ने कश्मीर कार्ड बनते ही प्रधानमंत्री चल दिया। उन्होंने कहा कि वो भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे का हल जरूरी है। शहबाज अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शहबाज को प्रधानमंत्री चुनने के दौरान इमरान खान की पार्टी ने संसद की कार्यवाही का बॉयकॉट किया। पीटीआई के सभी सांसद जो हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे भी देने का फैसला कर दिया। आज तीसरी बड़ी खबर, झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे में अभी भी 15 लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। रविवार को त्रिकुट पहाड़ के ऊपर रोपवे ट्रॉली में 48 लोग फंस गए थे। आज सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने 32 लोगों को सुरक्षित निकाला और एक की मौत हो गई। हादसे के फौरन बाद भी 2 लोगों की मौत हुई थी। अभी भी कुछ लोग वहां पर बने हुए हैं और एक तरह से जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सवाल पब्लिक का, रामनवमी राष्ट्र की एकता का त्योहार होना चाहिए था, लेकिन कल रामनवमी पर कई जगहों पर नफरत की आग लगी। किसने भड़काया, किसने उपद्रव मचाया, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेकिन जब मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल और झारखंड और यहां तक कि राजधानी दिल्ली के जेएनयू में हिंसा हुई हो, तो मैं कह सकती हूं कि ये उस देश की आत्मा नहीं जहां महात्मा गांधी गाते थे, रघुपति राघव राजा राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। ये तस्वीरें परेशान कर सकती हैं। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी इलाके की रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुई पत्थरबाजी को देखिए।
अरे एक सेकंड रुको। रामनवमी की शोभा यात्रा में गुजरात के साबरकांठा, आनंद और द्वारका में भी पत्थरबाजी हुई। आप वहां की भी तस्वीरें देखिए। अब ये तस्वीरें देखिए, झारखंड के लोहरदगा, बंगाल में हावड़ा और बंकुड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान उपद्रव हुआ। हावड़ा में उपद्रव के दौरान भड़काऊ नारेबाजी के आरोप भी लग रहे हैं। सुनिए ये क्या आवाजें आ रही हैं। पानी राखी से पानी चाहिए। बाहर जो है साथ में कोई दिल्ली में जेएनयू कैंपस के भीतर लेफ्ट विंग के छात्रों और एबीवीपी के छात्रों के बीच हिंसा हुई। लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि उन्हें नॉनवेज खाने से रोका गया, जबकि एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि रामनवमी के हवन को लेफ्ट के छात्रों ने रोकने की कोशिश की। जेएनयू प्रशासन ने भी बयान में कहा है कि हिंसा तब हुई जब हवन को लेकर ऐतराज जताया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि अलग अलग शहरों में हुई हिंसा का क्या कोई स्क्रिप्ट राइटर है? क्यों देश भर में रामनवमी की यात्राएं निशाने पर आ गई? एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के अबू आजमी जैसे नेता रामनवमी पर हिंसा के लिए हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मुसलमानों को विक्टिम बता रहे हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री खुद चाहेंगे कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगा हो, तो फिर रोकेगा कौन? रोकने वाला आदमी जो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है वो खुद आकर के कश्मीर फाइल को प्रमोशन देवे, और जिस फाइल को देखने के बाद हमारे हिंदू भाइयों का दिमाग ख़राब होता है कि भाई इतना जुल्म हुआ पंडितों के साथ में, हालांकि वो गलत है, तो फिर झगड़ा बढ़ेगा। इनका काम है झगड़ा ख़त्म करना। ऐसी फिल्म दिखाओ जिससे आपसी भाईचारगी बढ़े, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद ऐसी फिल्म दिखाएंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। उसी का नतीजा ये। जेनोसाइड के जो चेयरमैन है पूरे दुनिया के, उनका कहना है कि भारतवर्ष जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है, नरसंहार की तरफ बढ़ रहा है, और इससे क्या होगा? देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमान की तादाद कम है, उसको मदद की ज़रूरत है, और आप मेजॉरिटी की ताकत लेकर के अगर इस तरह काम करोगे, मैं समझता हूँ कि इससे भारतवर्ष के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। राम पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, लेकिन राम को पार्लियामेंट हाउस में सीनियर नेता से मिला, बातचीत हुई, डाइट की बात कर रहा था, एक्सरसाइज की बात कर रहा था, और मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? बीजेपी के नेता, क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? कहता है मैं तो नहीं करता। तो फिर मैंने कहा, अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? चौंक गया। कहता है बात तो सही है, बाहर किसी को मत बता दियो। रामनवमी पर हुई हिंसा के पहले ही हिजाब, मीट बैन, राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर पथराव ने देश को हिंदू मुसलमान की बहस में उलझा ही लिया था।
आखिर मजहब के नाम पर इस मॉब मेंटालिटी के खतरों से कैसे निपटा जा सकता है? फिलहाल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बुलडोजर निकाल लिया है। खरगोन में कल हुई हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया और अब सवाल पब्लिक का। देश भर में रामनवमी की यात्राओं पर पथराव क्या किसी सुनियोजित साजिश का एक रंगरूप है? सवाल नंबर 2, रामनवमी की यात्राओं पर उपद्रव मोदी के खिलाफ एक साजिश है? सवाल नंबर 3, देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर आग क्यों भड़क रही है? इसे कौन भड़का रहा है? आज यही है सवाल पब्लिक के और इन्हें जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, शोएब जमाई अध्यक्ष आईएमएफ के हैं, विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, रिजू दत्ता जी प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। और मैं पूछना चाहती हूं सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी से। शहजाद पूनावाला जी, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि राम है ही नहीं क्योंकि पूर्व जन्म में जो विश्वास नहीं रखता वहां राम की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं मानने की। दूसरी तरफ अभी करौली की आग ठंडी नहीं हुई, करौली में जो मेन आइडेंटिफाइड लोग हैं वो पकड़े नहीं गए और इधर रामनवमी के दिन पर तमाम देश के कोने कोने से इस तरह की खबरें आना, कम से कम 9 से 10 जगहों से खबरें आई हैं जिस तरह रामनवमी के दिन पत्थरबाजी हुई है, जलाए गए हैं लोग और काफी इस तरह की खबरें अलग अलग जगहों से आई हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या बीजेपी ने यह मुद्दा जब उठाया तो आपके पास ऐसा कोई भी तथ्य है जिसके तहत आप कह सकते हैं कि यह सुनियोजित था सारा कुछ? नाविका जी, सबसे पहले तो जो लोग रोम संस्कृति में पले बड़े हैं उनकी राम के विषय की बातों को मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता और आप समझ गई होंगी मैं किसके विषय में बोल रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है कि ये संयोग है या सोचा समझा साजिशन प्रयोग है, मैं आपको कुछ प्रमाण और तथ्य देना चाहता हूँ। देखिए, जो करौली से बात शुरू हुई और करौली को आज 9 दिन हो चुके हैं, परंतु मुख्य अपराधी जो मतलूब अहमद है उसको अभी तक राजस्थान की पुलिस पकड़ नहीं पाई है। और जिस प्रकार से वहाँ पर मोहल्ला जिहाद को रंगरूप दिया गया और वहाँ की पुलिस जिस प्रकार से बेनकाब आप ही के चैनल ने किया था, वो बात वहाँ से शुरू होती है और फिर अलग अलग राज्यों में वो पैंडेमिक की तरफ फैलती है, झारखंड हो, बंगाल हो, और फिर अंततः वो जेएनयू में आती है जहाँ पर उसे नॉन वेज वेज का रूप देकर सारी बातों को दबाने की कोशिश की जाती है। परंतु आप एक चीज नोटिस कीजिए, वैसे तो ये कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, सेकुलर मुल्क है, परंतु मोहल्ला मुसलमान हो जाता है। और अगर इस मोहल्ले मुसलमान में अगर कोई हिंदू व्यक्ति अपने धार्मिक प्रोसेशन को ले जाता है या धार्मिक नारा लगाता है तो एक अधिकार बन जाता है किसी का कि वो उस पर पथराव करे। इस प्रकार का भी तर्क दिया जाता है। मतलब आप सोचिए इस बात को कि क्या हम कह सकते हैं कभी भी कि हिंदू मोहल्ला है और हिंदू मोहल्ले में किसी हिंदू मंदिर की तरफ से और हिंदू मंदिर पर चढ़कर पथराव किया गया हो? ऐसी खबर आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी इतने वर्षों में। परंतु बार बार ऐसी खबरें जरूर आती है कि मुसलमान मोहल्ले में क्योंकि डीजे का म्यूजिक लाउड था या एक भड़काऊ नारा लगाया गया, जय श्री राम को भड़काऊ नारा कहा जाता है या भड़काऊ ध्वज दिखाया गया, मतलब सैफरन फ्लैग को भड़काऊ ध्वज कहा जाता है और उस पर फिर पथराव होता है और उसको जायज ठहराने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। और आज जब कार्रवाई मध्य प्रदेश में की गई तो सबसे पहले जब कार्रवाई की गई तो इन दंगाइयों के बचाव में कौन आता है? कांग्रेस पार्टी आती है। वही कांग्रेस पार्टी जो इसके लिए मुख्य रूप से दोषी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ये हिंदू हेट्रेड का एक सबसे बड़ा परिचायक है। बार बार जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ नफरत को घोला जाता है, राहुल गांधी ने संडे को कहा था कि मैं छुरी उठा लेता, मैं चाकू उठा लेता, यह भी एक प्रकार से दंगा भड़काने की साजिश थी। जिस प्रकार से हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा जाता है, हिंदुत्व को आईसिस कहा जाता है। और राजस्थान के पीसीसी चीफ, कांग्रेस पार्टी के चीफ ने कहा कि राहुल गांधी ने हमें बताया है कि हमारा युद्ध हिंदुओं के खिलाफ है। यह पूरी चीज की जो है निष्कर्ष यह निकलता है कि जब रामनवमी पर शांतिपूर्वक तरीके से हिंदू अपने प्रोसेशन को ले जाते हैं तो वहां पर
एक साजिशन रूप से उनके ऊपर हमला किया जाता है और कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर उनको संरक्षण दिया जाता है और करौली इसका जीता जागता एक नमूना है। तो मैं समझता हूं कि आज जो भी घटनाएं देश में हो रही है, मैं शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं मैं पूछना चाहती हूँ कि रामनवमी पर इतना कुछ हुआ, मैं मानती हूँ कि ये प्रयोग लग रहा है, संजोग नहीं लग रहा, लेकिन क्या इसका जो जवाब दिया जाएगा वो बुलडोजर से दिया जाएगा? तो फिर स्टेट में और दंगाइयों में फर्क क्या रह जाएगा? ये भी तो जवाब दीजिए। अच्छा नाविका जी, कोई पत्थर बरसाए और हिंसा करे और आतंकवादी की तरफ पेश आए और उसके ऊपर हमारे पास प्रमाण हो तो उसकी अवैध जमीन और अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई ना की जाए। अब तो दिग्विजय सिंह कहेंगे कि जो गिरफ्तार हुए उनको भी छोड़ दिया जाए, पर यह तो इनका चरित्र है। सोनिया गांधी बाटल हाउस एनकाउंटर वालों के लिए फूट फूट कर रो रही थी। अफजल गुरु हम शर्मिंदा है कहने वाले लोगों को इन्होंने पार्टी में शामिल कर दिया। याकूब को हालात का मारा मानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। यह तो पुरानी इनकी रीत और रिवाज है कि जो भी हिंदुओं के खिलाफ आतंक और हिंसा करता है तो उसके बचाव में कांग्रेस पार्टी आ जाती है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि जो कार्रवाई की गई, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है? दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के पक्ष में है कांग्रेस पार्टी या दंगाइयों के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ? अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। करौली के तो मतलूब अहमद आज तक पकड़े नहीं गए, उसके बाद कहा जाता है कि मोदी जी की वजह से दंगा फैल रहा है। मुझे बताइए कि मोदी जी कहां पर आ गए? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये सब सारी जगहों में एक तरीके से जब हो रहा है अटैक, जिस तरह का प्रयोग करौली से शुरू हुआ था, तो हर उंगली हर वक्त बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है अजय वर्मा जी कि आप तो कहते हैं आप लोग सब गांधी जी को मानते हैं और गांधी जी आपके आदरणीय इस देश के पिता हैं, पिता स्वरूप हैं और बीजेपी उन्हें नहीं मानती। आज मैं पूछना चाहती हूं, गांधी जी तो कह गए थे रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मैं पूछ रही हूं क्या हो गया है इस देश को? कहां गई वो गंगा जमनी तहजीब जिसके तहत हम रहते थे और रहना चाहिए हमें? आज ये कहां चली गई है? पहली बार तो रामनवमी हुई नहीं। देखिए नाविका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। नाविका जी, लॉ एंड ऑर्डर में बता चुका हूं कि प्रशासन का मामला होता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि 10 दिन के बाद भी रिपोर्ट तुरंत दर्ज होती है। और जो बीजेपी का एक वो गुजर, उसमें मुख्य आरोपी भी है उस मतलूब के साथ। मतलूब के लिए तो पूरी एसआईटी गठित कर दी है और आरोपियों के लिए 20 से 23 आरोप उसमें जो लोग नेम्ड है पकड़े भी गए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इन गॉडसे के विचारधारा के लोगों से, महात्मा गांधी जी को ये लोग वैसे तो झंडा भी नहीं भारत का लगाते और उनके गॉडसे के विचारों को ये लोग समर्थन करते हैं। रामनवमी एक ऐसा त्योहार है हिंदुस्तान में, भगवान राम सबके मन में बसते हैं और हम भी पिछले जन्म जब से हम पैदा हुए हैं रामनवमी और नवरात्रों के व्रत रखते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट बांटने का काम, अच्छा बताइए कि दंगे के फायदे किसको होते हैं? ये जरा सोच लीजिए कि किसको होते हैं। कहीं भी चुनाव जहां जहां तो ये तो कांग्रेस के बारे में भी कहा जा सकता है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मुझसे कोई ऐसा करता तो मैं तो पहले चाकू मार देता, तो दंगे के फायदे किसको होते हैं? दंगे के लिए उकसा कौन रहा है? ये तो राहुल गांधी जी से भी पूछा जा सकता है। और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखता वो राम को कैसे मान सकता है, तो आप बताइए ना, राम है या नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए? हिंदू है या नहीं है? हिंदुत्व है या नहीं है? पूरे देश में भगवान राम एक आस्था और विश्वास और मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में माने जाते हैं। मुझे नाविका जी, आप एक चैनल पर ये बता दीजिए, आप पूरे देश में कोई भी बीजेपी का नेता या किसी पार्टी का नेता या कोई पत्रकार या देश विदेश का कोई भी एक आदमी जिसने भगवान राम को रूबरू साक्षात्कार करके बैठ के बात करी हो, एक आदमी आप बता देंगी तो मैं मान लूंगा। तो फिर आप कह रहे हैं यूपीए सरकार में जो आपने एफिडेविट दिया था कि राम जो है वो एक मिथिकल कैरेक्टर है, आपका यही कहना है ना? क्योंकि राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला,
शहजाद पूनावाला, ना तो इन्हें पता है कि राम है या नहीं है। देखिए, आस्था से खिलवाड़ और आस्था के नाम पे तो राजनीति आस्था से खिलवाड़ कर कौन रहा है? देखिए, करौली किसने शुरू किया? आज तक मतलूब अहमद गायब क्यों है? 9 दिन हो गए, अब तक मतलूब अहमद पकड़ा क्यों नहीं गया? अजय वर्मा जी, देश को पाठ पढ़ाना बहुत आसान है, उस रास्ते पर तो चलिए जो रास्ता दूसरों को दिखाते हैं। नाविका जी शहजाद, नाविका जी, जवाब नाविका जी, आपने मेरा नाम क्यों लिया? मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं। देखिए, एक तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब अभी हाल ही में राजस्थान में सालासर बालाजी का मुख्य द्वार ध्वस्त किया गया, उस पर श्री राम और मां सीता की मूर्तियां लगी हुई थी, उसको भी तहस नहस करने का महापाप राजस्थान की सरकार ने किया। क्या क्षमा याचिका करते हैं जिन्होंने राम जी के एफिडेविट देकर अस्तित्व को नकारा? क्या क्षमा याचिका करते हैं जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची? क्षमा याचिका करते हैं जिन्होंने राम मंदिर को 70 वर्ष तक लटकाने अटकाने भटकाने का कार्य किया, जिन्होंने कपिल सिब्बल को भेजकर कहा कि राम मंदिर को रोक लिया जाए चुनावों तक? ये सारी चीजों के लिए क्षमा याचिका करते हैं जिन्होंने हिंदू को टेरर के साथ जोड़ने का महापाप किया, जिन्होंने भगवे रंग को आतंक के साथ जोड़ने की कुकृत्य की? क्या आज उन्होंने क्या माफी मांगी है? और देखिए, आज किस प्रकार से रामनवमी पर जब हमला होता है और दंगाइयों को, जिन दंगाइयों ने हमला किया उनको जब सजा दी जाती है, तो दिग्विजय सिंह का दिल किसके लिए धड़कता है? दंगाइयों के लिए। मैं आज चाहता हूं कि अजय वर्मा कहे कि दिग्विजय सिंह का मैं खंडन करता हूं, जिन आतंकवादियों ने रामनवमी प्रोसेशन पर हमला किया, हम चाहते हैं कि उनके घर को ढेर किया जाए, हम चाहते हैं कि बुलडोजर इन आतंकियों के, इन अपराधियों के घर पर चले। मैं इनको चुनौती देता हूं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी संस्कृति है कि जो हिंदुओं को मारने वाले सबसे खूंखार आतंकवादी है, चाहे वो महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता, जिस प्रकार के संबंध उनके दाऊद के गैंग के साथ निकले, उनका बचाव करने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे आगे आती है। वरना मुझे अजय वर्मा जी बोले कि क्या दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ है? मैं पहले रीजू दत्ता जी को लाना चाहती हूँ। रीजू दत्ता जी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, तो रीजू दत्ता जी, मैं आपसे सीधा पूछना चाहती हूँ, करौली में अगर जो अक्यूज है वो पकड़ा नहीं जाता 9-10 दिन तक, तो फिर ये बुलडोजर ही बेटर है ना? क्योंकि लोग तो यही कहेंगे कि कम से कम इंसाफ तो हो, इंसाफ तो होना चाहिए ना। क्योंकि 10-10 दिन भगौड़े रहते हैं वो नेता जिनका कांग्रेस से लेना देना होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में। और अब बंगाल की तो बात ही क्या करें, जहां पर हिंदू कोई भी त्योहार होगा वहां पत्थर बरसाना, लोगों को टारगेट करना, वो तो होगा ही। क्योंकि आप लोग तो कोर्ट भी जाया करते हैं ना कि भाई मुहर्रम है, दुर्गा पूजा मत करो, मुहर्रम ज्यादा जरूरी है, दुर्गा पूजा का विसर्जन जरूरी नहीं है। रीजू दत्ता जी, ऐसा क्यों है? क्यों? पहले नाविका जी, मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा समय दीजिएगा, कि ये इतना पवित्र महीना है जहां पर रमजान का उपवास रख रहे हैं मुसलमान, हिंदू नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं और लेंट का उपवास रख रहे हैं। तोड़ने का काम तो हम लोग कर रहे हैं, भगवान ने तोड़ा नहीं है, तोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मुझे वो गाना याद आ जाता है बीजेपी के लिए कि ये दीवानों ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। आज आप एक चीज मुझे बताइए नाविका जी, जो घटनाएं हुई है पूरे देश में, आज रामनवमी के दिन पे ये बोल रहे थे ना शहजाद की भगवा रंग का इन लोगों ने ये किया वो किया, पर भगवा रंग और प्रभु राम का राजनीतिकरण जैसे बीजेपी ने किया है, वैसा कभी हजारों सालों की इस देश की इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आज आप एक बात, आपने बंगाल का बात उठाया, मैं किसी और प्रदेश का बात नहीं करूंगा, मेरे बंगाल का बात करूंगा। मेरे बंगाल का दृश्य है जो हर मीडिया पे चल रहा है कि जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था तो मुसलमान भाई वहां पर उनको शरबत दे रहे थे। हावड़ा का जो घटना हुई है, आप आपके चैनल के लोगों से पूछ सकते हैं, वहां पर 3 जुलूस निकला, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो तीसरा शाम का जुलूस था बजरंग दल का, वो बीजेपी के साथ पूर्व नियोजित साजिश के तौर पे वहां पर भड़काऊ भाषण दिए गए और मामला को गरमाने की कोशिश की गई, पर बीजेपी सफल नहीं हुआ। पुलिस पहुंच गया और मामला ठंडा हो गया, कोई जान माल की मतलब नुकसान नहीं हुआ। तो बात सारा चीज मुद्दा एक ही आता है मैडम, क्या भड़काऊ भाषण दिया? आप क्योंकि बंगाल से हैं तो आप बता दीजिए,
हमारे दर्शकों को बताइए, भड़काऊ भाषण आप किसे कह रहे हैं? क्या कहा? जय श्री राम कहा? पहले मैं आपको बता रहा हूं, जो 30 मिनट पहले आपने नाविका जी बोला कि दंगाइयों, जो लोग दंगाई किया उनका उन पे बुलडोजर चल रहा है। 30 मिनट पहले कपिल मिश्रा ने जो भाषण दिया बीजेपी का झंडा पहन के, उसको भी दिखाइए। ये लोग जाके मॉस्क के बाहर, आपके पास है सीतापुर का वीडियो, आपके पास मध्य प्रदेश का वीडियो है, जहां पर एक मस्जिद पे चढ़ के लोग भगवा रंग उड़ा रहे। ये क्या, ये हमारी तहजीब है, ये हमारा कल्चर है। आप हावड़ा की बात बताइए ना। बाकी बंगाल की बात मैं आपको बता रहा हूं। बंगाल में जो लास्ट उसी एक एरिया में क्या बोला, उस भड़काऊ भाषण में क्या कहा? मैं बता रहा हूं, उस भड़काऊ भाषण में बजरंग दल के जो लोग थे, जहां पर बीजेपी के लोग थे, उन्होंने बोला तोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, और इसी में झमेला शुरू होने वाला था, बट पुलिस पहुंच के झमेला खत्म कर दिया। बीजेपी चलिए, आप भड़काते हैं दंगाइयों को। शहजाद पूनावाला, आप पर आरोप है, हिजाब, हलाल, लाउडस्पीकर सब हो गया, अभी रामनवमी बचा था पॉलिटिसाइज करने के लिए। मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। रिजू दत्ता, काम डाउन, मैं जवाब दे रहा हूं। आप रविंद्रनाथ टैगोर के स्टेट से है, माइंड को ऊपर कीजिए और आवाज नीचे कीजिए। अब सुन लीजिए, देखिए ऐसा है कि ये नवरात्रि का भी पर्व गया है, और नवरात्रि में तो बेटियों की माँ की पूजा होती है, और माँ और बेटियों की जिस देश में पूजा होती है नवरात्र के पर्व में, उस प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री आज एक 14 वर्षीय बच्ची का बलात्कार होता है तो उसकी खिल्ली उड़ाती है, कहती है लव अफेयर था, ये एक प्रेगनेंसी गॉन रॉन्ग था। इस प्रकार से आप बातें करते और फिर आप दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं। आप अपने संस्कार को जान कर देखिए, कहाँ है आपके संस्कार? माँ माटी मानुष अब मर्डर, मेहम और मैसेकर बन चुका है। बीरभूम में 9 मारे गए तो क्या बोली ममता बनर्जी? एक छींक की तरह है, मर गए तो मर गए, स्वागत के पोस्टर लगाए। आते हैं, अब बात करते हैं हिंसा की। जवाब इस बात का भी दीजिए। अरे पूरा जवाब मिलेगा, पूरा जवाब देंगे आप। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि पुलिस दंगाइयों के साथ मिल गई, उस बात का भी जवाब दीजिए। बंकुड़ा में तो अरे आप ही से जवाब, अरे इतना असहिष्णु मत हो जाओ, असहिष्णु मत हो जाओ। झंडा उठाए गए लोगों को भगाया जा रहा है बंकुड़ा में, यहाँ पर भी भड़काऊ था कुछ। हमें पथराव नहीं करना है। नाविका, ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों शुरू हो गया? ये शाब्दिक बॉम्ब ब्लास्ट, ये शाब्दिक बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हो गया शुरू? ये शाब्दिक बॉम्ब ब्लास्ट क्यों शुरू हो गया? Why has this vocal bomb blast started? बंगाल में ये वोकल बॉम्ब ब्लास्ट क्यों शुरू हो गया है टीएमसी वालों का? आप मुझे यहाँ पर भी नहीं बोलने देंगे, असेंबली में भी हमें पीटेंगे और यहाँ पर भी नहीं बोलने देंगे। ये तालिबानी माइंडसेट है। रिजू दत्ता जी, एक मिनट, मेरे पास कोलकाता से ही सवाल आया है, और सवाल पब्लिक का जब होता है तो पब्लिक हमारी बॉस है, और मैं सवाल पढ़ना चाहती हूं। सबसे पहले सवाल आया है हमारे पास कोलकाता से संजय चौरसिया का, और संजय चौरसिया रिजू दत्ता जी से पूछना चाहते हैं, मैं कोलकाता में रहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम इलाकों से कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, जबकि हमारा देश तो सेक्युलर देश है। और वो कहते हैं ये भी कि दीदी नमाज पढ़ सकती है पर रामनवमी में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। ऐसा तुष्टीकरण क्यों हो रहा है बंगाल में? जवाब दीजिए। मैं सौरभ चौरसिया जी को सिर्फ इतना कहूंगा, बहुत मतलब संजय चौरसिया के साथ मैं संजय चौरसिया जी को बहुत हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि संजय जी, आपके पास जो स्मार्टफोन है उसको निकालिए और देखिए कि आज जब रामनवमी का जुलूस बंगाल के हर जगह से हुआ, वहां पर मुस्लिम भाई खड़े होके पानी और शरबत दिया, और ममता बनर्जी हर दुर्गा पूजा, हर काली पूजा, हर जगन्नाथ पूजा उसी शिद्दत से करती है जिस शिद्दत से वो ये बांकुड़ा में लोग भाग रहे हैं, ये आपको नजर नहीं आ रहा? शरबत आपको नजर आ रही है? सवाल ये है कि हमने चश्मे किस रंग के पहने हुए हैं? अगर हमने चश्मे में ही कुछ गड़बड़ हो तो दिखेगा नहीं साफ ना। रिजू दत्ता जी, चश्मा साफ कर लीजिए। चश्मा नहीं पहना, मेरा चश्मा क्लियर है। नहीं, चश्मा साफ कर लीजिए, क्योंकि आपको भगदड़ में आपको भगवा नहीं नजर आ रहा, आपको सिर्फ लग रहा है कि भगवा जो है दूसरों के ऊपर कुछ कर रहा है। ये सवाल है। शहजाद पूनावाला, मैं आने वाली हूं आपके पास। मैं शोएब जमाई से पूछना चाहती हूँ। शोएब जमाई, नाविका जी, हाँ मैं आ रही हूं आपके पास शहजाद जी। शोएब जमाई जी, मैं
एक सवाल जो मुझे दिमाग में इस वक्त आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देश में 10 से 12 जगहों में एक ही दिन, रामनवमी के दिन, इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट की जाती हैं। रामनवमी के दिन 10 से 12 जगह पर। अब ये कोई बिल्कुल कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, ये कोई मामूली बात तो है नहीं कि 10 जगह पर, गोवा से लेके महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश तक, सब जगह, बंगाल तक, सब जगह, और झारखंड तक, किसी भी स्टेट की आप बात कर लीजिए, यहां सब जगह से रामनवमी के दिन इस तरह की झड़पों की और तमाम मारपीट की इस तरह की खबरें आती हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं, कौन कर रहा है? ये सहयोग तो है नहीं, कोई प्रयोग कर रहा है इसका? ये प्रायोजित थे, पहले से तय थे कि ऐसा होना है? नाविका जी, विद हम्बल सबमिशन एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं चूंकि स्काइप से जुड़ा हूं और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता आपके कैमरे से डायरेक्ट जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि मुझे बोलने दिया जाए, क्योंकि आवाज फिर दब जाती है अगर बीच में टोकेंगे तो। सही बोलेंगे तो दबाएंगे नहीं आवाज, नहीं तो सवाल उठेंगे। 3 पॉइंट अपनी बात है। चूंकि आपने पूछा कि भाई यहाँ से क्या ये पहले से साजिश थी, मुझे लगता है कि जो इतने महीनों से जगह जगह धर्म संसद करके कहा जा रहा था कि मुसलमानों को काटो और हथियार उठा लो, उसका ये साइड इफेक्ट है। जो अभी खरगांव में कपिल मिश्रा ने जाकर के उसी जुलूस में जो भाषण दिए, हेट स्पीच की, उसका ये साइड इफेक्ट है। और बजरंग मुनि जो सीतापुर में जाके कह रहा है कि मुसलमान लड़कियों का घर से निकाल के रेप करूंगा, इसका ये साइड इफेक्ट है। और जिस गम्हर और गाजीपुर की घटना का मैंने जिक्र किया, जिसको आपने भी एक्नॉलेज किया कि हाँ FIR हो गई, वहां पे मस्जिद में क्या किया था दंगाइयों ने घुस करके, इसका ये साइड इफेक्ट है। इसी खरगांव में जहां पे अभी बुलडोजर चलाया गया है, कपिल मिश्रा का हेट स्पीच के बाद वही मस्जिद जलाई गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मस्जिद जलाई, क्या उनके घर भी बुलडोजर से ढहाए जाएंगे? क्या गाजीपुर के गम्हर में जिन दंगाइयों ने मस्जिद पे चढ़ करके बेअदबी की, दिल्ली में दंगा हो तो कपिल मिश्रा, खरगोन में दंगा हो तो कपिल मिश्रा, करौली में दंगा हो तो भी कपिल मिश्रा कह दीजिए। मत कहिए मतलूब अहमद, मत कहिए कांग्रेस पार्टी, मत कहिए ना, क्योंकि आपको पूरा दिखता नहीं है। आप भी अपने चश्मों की जांच करवा लीजिए, क्योंकि आपको क्यों एक तरह की चीजें नजर आती है, दूसरी तरह की चीजें नजर ही नहीं आती। मैं सब नजर आती है, लेकिन मैं दर्शकों के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दूसरी तरफ की चीज आप नहीं दिखा रहे हैं। अभी गुजरात का आपने जिक्र किया, अहमदनगर का। अहमदनगर में जिन दंगाइयों ने मस्जिद जलाई है, क्या उसका जिक्र मैं नहीं करूं? उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा? ये सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, जिस भी 12-13 जवाब दीजिए शहजाद जी, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए शोएब जमाई को। नाविका, उनको सिर्फ हर जगह कपिल मिश्रा नजर आते हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, उनको सिर्फ कपिल मिश्रा नजर आते हैं, उनको और कुछ नजर नहीं आ रहा। शहजाद जी जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, जवाब दे रहे शहजाद जी, जवाब दे रहे। नाविका अब ठीक है, काटने मारने की बात क्या? नाविका जी, अब मुझे लगता है आवाज जिनकी दबने की बात हो रही थी, अब वो दूसरों की आवाज ना दबाए, मुझे बात रखने दिया जाए। नाविका जी प्लीज, वरना डिबेट का समय आपका कीमती है, डिबेट का समय व्यर्थ ना किया जाए। नाविका जी प्लीज, आप मुझे एश्योर कीजिए कि मुझे जवाब देने का अवसर मिले। आपने भी कंडेम नहीं किया, इसलिए दूसरों को पाठ मत पढ़ाइए। शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद जी, शोएब जमाई जी 1 मिनट, आपने बोला, आपकी आवाज स्काइप पर बहुत साफ आई, सबने सुना। अब आप जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। कपिल मिश्रा पर आपने सवाल उठाए, जवाब दे रहे हैं शहजाद पूनावाला। मैं सबका फेडर डाउन कर रही हूँ, शहजाद जवाब दीजिए। जिम्मेदारी होती है, आप एक तरफा नैरेटिव ला करके एक पक्ष को कटघरे में नहीं। नाविका जी, एक बहुत ही नाविका जी प्लीज थोड़ा सा इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने सबकी बात सुनी और उन्होंने मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैंने उसका भी कुछ नहीं कहा। नाविका जी, अगर आप चाहती है मैं कुछ बात रखूं तो ये प्लीज इनका फेडर आप डाउन करें और आप उनको बताएं। अगर व्यक्तिगत होना है तो मैं भी बहुत सारी चीजें बोल सकता हूं, पर मुझे लगता है आपका प्लेटफॉर्म इस विषय के लिए नहीं है। हाँ
बात आपके शो पर की गई है। उन्होंने कहा कि जो रामनवमी पर हमले हो रहे हैं ये साइड इफेक्ट है किसी और घटना के। हमारे देश में कानून का निजाम है। ये वही बात हो गई जो राहुल गांधी अभी सिखा रहे थे कि मैं चाकू उठा लेता। खुद ने अपने पिता के लिए चाकू नहीं उठाया, परंतु दूसरों को भड़काने के लिए चाकू उठा लेने के लिए सलाह दे रहे हैं। अब ये कह रहे साइड इफेक्ट। तो मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, उसका भी साइड इफेक्ट होना चाहिए क्या? जो अब्बासी गया था गोरखनाथ मंदिर पर हत्या करने के इरादे से, उसका भी साइड इफेक्ट होना चाहिए क्या? जरा बता दीजिए। और जो ये श्रीनगर की मस्जिद में नारे लगे आजादी आजादी वाले, उसका भी साइड इफेक्ट होना चाहिए क्या? देश साइड इफेक्ट पर चलेगा? नाविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश साइड इफेक्ट पर चलेगा? पर यह दिखाता है, नाविका जी प्लीज मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। नाविका जी, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस प्रकार से अगर आपका पीसीआर कंडक्ट करना चाहता है तो मैं चुप रह जाऊंगा। इनको बुलवाते रहिए, इनका वैसे ही 5 बार लाउड स्पीकर बजता रहता है दिन भर। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा जब तक कि आप मुझे अपना पूरा मौका नहीं देंगी। और मैंने सबकी बात सुनी है। शोएब जमाई जी, ठीक करने बोलना चाहता। आपसे सवाल पूछा है शहजाद पूनावाला ने, आप सीधा मान रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट था। मैं पूछ रही हूँ, आप बता रहे हैं सारी दुनिया को कि अगर कहीं पर कुछ होगा तो आप रामनवमी के दिन सारे देश में इस तरह का आप प्रयोजन करेंगे, इस तरह की पत्थरबाजी होगी। शोएब, नाविका जी, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। शोएब जमाई जी का फेडर डाउन किया जाए। आप अपनी बात 45 सेकंड्स में कहिए, फिर मैं शोएब जमाई जी के पास जाऊंगी। शहजाद पूनावाला 45 सेकंड्स। नाविका जी देखिए, ये ही दिखाता है कि ये तादाद, संख्या, ये इसकी बात नहीं है, ये सोच की बात है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया, पर उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं साइड इफेक्ट के रूप में किसी निर्दोष मुसलमान के खिलाफ बंदूक या बम उठा दूं, किसी निर्दोष मुसलमान के ताजिए पर मैं बम फेंक दूं, पत्थर फेंक दूं। यही तो सोच है। और यही अब्बासी जो किसी और का दर्द लेकर वहां पर चला गया था आतंकी हमला करने के लिए। और यही बात शोएब कह रहे हैं। शोएब और अब्बासी में कोई फर्क नहीं है। शोएब और उन कश्मीरी मुसलमान जिन्होंने आतंकवाद और जिहाद किया, उनमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जो बयान आज शोएब ने कहा है कि एक शांतिपूर्वक चलने वाले रामनवमी पर हमले को जायज ठहराने के लिए उन्होंने किसी और चीज का हवाला दिया है, यह दिखाता है कि यह आतंकवादी सोच है। और मुझे लगता है कि जो आतंकवादी सोच लेकर बैठे हैं, यही इनकी नफरत की भावना है। शोएब जमाई, सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं। जब अबू आजमी कहते हैं कि ये हिंदुओं की पिक्चर क्यों बनाई गई है, ये तो दंगा पैदा करेगी, मैं पूछना चाहती हूं, कश्मीरी हिंदू ने तो 32 साल तक दंगा किया नहीं, तो क्यों इस तरह का अल्टीमेटम दिया जाता है हिंदुओं को? मैं पूछ रही हूं आपसे कि रामनवमी पर आप कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट होगा। इसका मतलब कि इस देश में कोई भी कुछ बोलेगा तो उसके बाद पत्थरबाजी होगी। मैं आपका जवाब दे रहा हूं नाविका जी। मुझे ये बताइए, क्या देश के यहाँ जो गरीब हिंदू हैं उनको ये बताइए कि इनके जो नेता जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं, उनके बच्चे तो दुबई में जाकर के शेख साहब के साथ मुस्लिम कंट्री में व्यापार करते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, करोड़ों अरबों का आप व्यापार करते हैं हलाल सर्टिफिकेट लेकर के, और यहाँ गरीब हिंदुओं का आपने यहाँ से फटा जीन्स पहन के दंगाई बना दिया। मस्जिदों पे चढ़ने के लिए आपने रामनवमी के प्रोसेशन पर पत्थरबाजी करेंगे। नहीं, तो आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इस गरीब हिंदुओं को रामनवमी बनाने का कोई हक नहीं है? विष्णु जैन जी, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, शोएब जमाई जी का कहने का क्या मतलब है कि रामनवमी गरीब हिंदू नहीं मना सकता क्योंकि? अरे भाई क्या बातें कर रहे हैं? नहीं तो फिर आप क्या कह रहे हैं? आप क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? जो है मोहरा बनाया जा रहा है, उनको दंगे करने के भड़काया जा रहा है। कौन भड़का रहा है? नेताओं के बच्चे दुबई में जाके मौज मस्ती कर रहे हैं। नहीं, कौन भड़का रहा है? आप तो ये बताइए कि उन पर पत्थर बरसा कौन रहा है? उन पर पत्थर कौन बरसा रहा है? इसका जवाब आप देंगे? उन पर पत्थर जिनने बरसाए उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन जिन्होंने मस्जिदों में आग लगाई उन पर कार्रवाई कब होगी? उन पे बुलडोजर कब चलेगा? उनके घरों पे ये जवाब देंगे आप? अच्छा बताइए कहाँ मस्जिद में आग लगी है? बताइए कहाँ लगी है? बताइए FIR कहाँ दर्ज करवाइए? अहमदनगर में मस्जिद में आग लगी। अहमदनगर महाराष्ट्र में मस्जिद में आग लगी। कब और कहाँ? अहमदनगर महाराष्ट्र के अहमदनगर गुजरात कहाँ बता रहे हैं आप?
गुजरात के अहमदनगर में कब? जिसकी अभी आपके चैनल पे जिला- चल रहा है, जिला- जहाँ पे दंगा हुआ जिला- है, गुजरात में यहाँ कितने पे बजे? मस्जिद में आग लगी। कितने बजे? कल की घटना ये कब? शाम गुजरात को में कहां से 8 अहमदनगर बजे आ गया भाई? ओके, फैक्ट ठीक। चेक हो रहा है, फैक्ट चेक हो रहा है, चेक करवाइए। फैक्ट चेक जैसे ही होगा, अहमदनगर। फैक्ट चेक जैसे ही होगा हम इसकी पुष्टि कर पाएंगे तो हम वापस लौट कर आते हैं। लेकिन विष्णु जैन जी, खरगोन में भी मस्जिद चली, खरगोन में भी मस्जिद चली, उसमें भी करवाइए आप। चलिए फैक्ट चेक। विष्णु जैन बंगाल और जी, गाजीपुर विष्णु में जैन जी, अहमदनगर यहाँ नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ गुजरात में नहीं है। शोएब जमाई जी का कहना है कि प्रताड़ित वो हैं, वो नाविका जी, नहीं एक जो सेकंड। रामनवमी के दिन नाविका जा जी, रहे थे शोभा नाविका यात्रा जी। में और जिन पर पत्थर पड़े। प्रताड़ित वो नहीं। नाविका जी, मैं आ रही हूँ ना नाविका जी, शहजाद, गुजरात में विष्णु जैन जी अहमदनगर ने तो अभी आज कुछ बोला शोएब नहीं है, मैं जमाई आ रही हूँ शहजाद पुनः। नाविका जी, अहमदनगर नाम का गुजरात में डिस्ट्रिक्ट नहीं है। नाविका जी, कहां से कौन सी घटना मैन्युफैक्चर कहा अहमदनगर नाम का डिस्ट्रिक्ट नहीं है, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट चेक कर रहा है। गुजरात विष्णु में जैन नहीं जी है। जवाब दीजिए। गुजरात में अहमदनगर नहीं है। अभी पता चल जाएगा। नाविका जी देखिए, मेरा ये कहना है, मैं अभी शोएब जमाई को बड़ी साइलेंटली सुन अरे रहा था, गुजरात बड़ी में अहमदनगर नहीं है पेशेंटली, भाई, और कुछ मुझे भी मत इनकी बोलो। बात सुन के बड़ी आज मतलब आज शॉक हुआ मैं। आज मुझे बहुत खेद हुआ कि इनका कहना है कि अगर एक दिन पहले गुजरात में कोई घटना हुई, मान भी लिया जाए, तो उसका क्या ये इम्पैक्ट होगा, ये इफेक्ट होगा कि रामनवमी के जितने भी जुलूस निकलेंगे इंडिया में उस पर आक्रमण किया जाएगा। और मैं तो नाविका जी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हूं और मैंने राम मंदिर की हियरिंग से भी जुड़ा रहा, राम मंदिर केस से भी जुड़ा रहा। मैंने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं। मैंने वो दौर भी देखा जब राजीव गौर ने सुप्रीम कोर्ट की लाइव हियरिंग में नक्शा फाड़ दिया। मैंने वो दौर भी देखा है जब राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हिंदू तालीबानी। मैंने वो दौर भी देखा है जब रामायण को महाकाव्य कहा गया। तो भगवान राम के मानने वालों के प्रति इतनी नफरत और इतनी हिंसा अगर इनके मन में है तो उसको वो किसी ना किसी एब्रप्ट रीजन से जस्टिफाई करेंगे। और अगर आप शोएब जमाई से चाहे जितनी बार सवाल पूछ लेंगी, वो कभी भी इन सारी घटनाओं की भर्त्सना नहीं करेंगे। इसके जवाब में, इसके काउंटर में वो कभी ना कभी कोई मस्जिद या कभी ना कभी कोई एक छुटपुट इंसिडेंट दिखा देंगे। सर एक मिनट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, वो कोई ना कोई इंसिडेंट दिखा देंगे। अब नाविका जी हिम्मतनगर हो गया, अहमदनगर से हिम्मतनगर हो गया। अहमदनगर की कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है। हमारे साथ हमारा रिपोर्ट, मेरे सहयोगी गुजरात के ब्यूरो चीफ अमित राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित राजपूत, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अहमदनगर गुजरात में कोई भी ऐसी घटना कल की है रात के 8 बजे की जिसमें किसी मस्जिद पर कोई आक्रमण हुआ, कोई जलाई गई, कुछ ऐसी वारदात हुई है? अमित राजपूत जी, नाविका जी, ये आप जो सवाल कर रही हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई घटना जो है वो गुजरात में नहीं हुई है। गुजरात के अंदर सिर्फ 3 जगहों पर जहां पे छुटपुट जो पथराव और आगजनी की घटना हुई थी, हिम्मतनगर है, उसके बाद मैं बात करूंगा ये खंभात है आनंद जिले का, और द्वारका में एक छोटा सा वाकया जो हुआ था, बस सिर्फ वही है। उसके अलावा कोई ऐसी जगह पे गुजरात के अंदर कोई दूसरा वायरस नहीं हुआ। हिम्मतनगर में कोई मस्जिद को कोई क्षति पहुंची है? हिम्मतनगर में कोई किसी भी मस्जिद को कोई क्षति पहुंची है? जी, हिम्मतनगर की हम बात करें तो हिम्मतनगर में जिस तरह से कल माहौल था 2 गुटों के बीच में, तो हिम्मतनगर में एक जो मस्जिद है, हिम्मतनगर की मस्जिद पे वहां पर हिंसा हुई थी और वो उसके बाद में पुलिस ने वहां पर कंट्रोल किया था। लेकिन अहमदनगर जो है, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर गुजरात के अंदर किसी प्रकार की कोई हिम्मतनगर की मस्जिद पे हिंसा हुई थी लेकिन आग लगने का कोई वाकया है? जी, वहां पर आगजनी की जो घटना की जो बात की जा रही है, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ था वहां पर जब ये मोब वहां पर पहुंचा था। पुलिस ने जो कहा है कि कुछ चीजों को वहां पर जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत वहां पर पहुंच के उसे कंट्रोल किया था। कांच वगैरह जो वहां पर जो विंडोज थी उन्हें नुकसान हुआ था, लेकिन पुलिस ने आखिर में उस घटना को अंजाम देने से पहले उसे भी कंट्रोल कर लिया था। जी
अमित राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे वाक्य को सही बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पब्लिक का शो पर आपने फैक्ट्स बताए और ये बहुत जरूरी है। शोएब जमाई जी, अहमदनगर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हिम्मतनगर में जो हिंसा हुई, आगजनी की कोशिश हुई, वैसी कोशिश बहुत जगह पर हुई है, सिर्फ हिम्मतनगर में नहीं हुई। आपका, मैं एक कहूंगी, आपका झूठ पकड़ा गया। अहमदनगर में कुछ नहीं हुआ, हिम्मतनगर में कोशिश हुई, पर वो कोशिश बहुत जगह पर हुई। बहुत से हाथ उठ रहे हैं। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी पहले, अजय वर्मा जी पहले, अजय वर्मा जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं नाविका जी कि इस देश में सर्वधर्म सद्भाव के नाम पर इस देश की एकता और अखंडता को कायम रख पाइएगा। आपका चैनल बड़ा जिम्मेदार चैनल है और ये लोग जो बैठकर यहाँ बात करते हैं, दूसरों को ज्ञान और सिद्धांत करते हैं, मुफ्ती महबूबा के साथ 40 महीने सरकार चलाते हैं। 40 महीने बंगाल में मलाई, वहां कश्मीर में मलाई खाते हैं मुफ्ती के साथ। और उसी वक्त आपको याद हो, तो कोई बात नहीं अजय वर्मा जी, आप भी रोज आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं। आपने भी सरकार बनाई थी, उनके साथ मदद दी थी। तो ये तो राजनीति में, ये राजनीति में आपने तो तृणमूल कांग्रेस के साथ भी कई इलेक्शन लड़े हैं, उनके साथ भी आपका भाईचारा था, फिर कभी बिगड़ जाता है, कभी सही हो जाता है। ये तो राजनीतिक दलों की ऊंच नीच चलती रहती है। लेकिन और आपकी तो इस्लामिक पार्टीज के साथ टाई अप भी होते रहते हैं। कभी आप AIMIM के साथ होते हैं, कभी आप IUML के साथ होते हैं। तो अजय वर्मा जी कम से कम आप तो इस तरह की बात ना करें। लेकिन मैं आज शहजाद पूनावाला से पूछना चाहती हूँ। शहजाद पूनावाला, आगजनी की जिस घटना का कोशिश कर रहे थे शोएब जमाई कहने का, अहमदनगर में नहीं थी, हिम्मतनगर में हुई थी। तो पर इस तरह की घटनाएं तो 10 जगह में देश से आई हैं। अब उनको सिर्फ मस्जिद नजर आ रहा है, बाकी रामनवमी के दौरान जो कुछ हुआ वो नजर नहीं आ रहा। ये क्या देश अब इस तरह से चलेगा कि JNU से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर बंगाल तक अब हर वक्त एक दूसरे के हम आमने सामने खड़े होंगे? नाविका जी, मीट बेचने के लिए आप एक सर्वे आया है इंडिया में। नाविका, मैं बहुत त्वरित अपनी बात, नाविका जी बार-बार जवाब दे रहे हैं शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं शहजाद पूनावाला। अजय वर्मा जी, मैंने आपको समय दिया था, अब शहजाद की बारी है। मीट पर कोई बैन नहीं लगाया, KFC की मीट पर कोई बैन नहीं लगाया। KFC में सारे लोग हिंदू डायरेक्टर हैं, उन गरीब लोगों की मीट पे बैन लगा दिया। इस देश में उस KFC ने 10-15% जब भी ऐसा कुछ होता है, पिस्ता गरीब ही है और करौली में भी गरीब पिस रहा है। वहां क्यों आंसू नहीं आ रहे आपकी आंखों में? मतलूब अहमद क्यों नहीं पकड़ा जा रहा आपसे? आप देश को तो तब भाषण देंगे जब आपकी अपने गरेबा में झांक कर सब सही नजर आएगा। शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए अजय वर्मा जी को। बीजेपी जनता का होता है कि वो गुजर जो है बीजेपी का नेता। मैं जवाब देने का प्रयास तब कर सकता हूं अगर मुझे मौका मिले। मैं सबकी बात सुनता हूं, ये बार मेरे बीच में सभी पैनलिस्ट बोलते हैं, ये डिसिप्लिन तो नहीं है। मैं सबको समय दे रही हूँ, एक करके बोलिए। अजय जी आप बोल चुके, शहजाद बोलिए, फिर रिजू दत्ता जी को भी लाऊंगी। शहजाद पूनावाला। नाविका जी, आज चाहे हमारे कितने ही मतभेद क्यों ना हो राजनीतिक रूप से, रिज्जू के, मेरे, अजय जी के, ठीक है, हम लोग मतभेद कर सकते हैं, परंतु एक बात यहाँ पर जिसने कही है कि साइड इफेक्ट होगा, मतलब अहमदनगर नाम का डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ईजाद कर दिया जो है नहीं, वहाँ की काल्पनिक घटना के आधार पर एक हिंदू समुदाय पीसफुली अपना रामनवमी का मार्च कहीं और निकाल रहा है, तो उस पर हमले को जायज़ ठहराया। और ये अजय वर्मा और रिजू दत्ता के मन में से एक भी बार बात नहीं निकली कि ए बगदादी की भाषा कौन बोलने वाला ये व्यक्ति है, ये कौन सा टेलीविजन पैनल पर अब्बासी बैठकर आया है, यहाँ पर बन गया है, एक बार भी नहीं बोल पाए।
इतनी नफरत है बीजेपी रीजू से दत्ता कि जी, हिंदुओं के लिए रीजू नफरत पैदा दत्ता हो गई जी, आपके मन में? अजय जी, शोएब आज मैं जमाई आपसे ने बड़ा जो साइड खफा हूं। इफेक्ट की बात कही रीजू थी, दत्ता जी, आज ये मैं आपसे गलत है बड़ा कि नहीं? खफा आज हूं। इसकी भर्त्सना कर दीजिए, आज इसकी भर्त्सना कर दीजिए। ये साइड इफेक्ट नहीं हो सकता इस देश में। नाविका जी, धर्म का कोई भी प्रोसेशन हो, वो रामनवमी हो या मुहर्रम हो, उस पे जो लोग ये करेगा ये साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, और उस पे जो भी पत्थरबाजी करेगा वो सारा क्रिमिनल है और सबको जेल के अंदर जाना चाहिए, पहली बात। बट ये भी मैं आपसे कहूंगा नाविका जी कि इस देश में जब तक संविधान है तब तक हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम किससे प्यार करेंगे और किससे शादी करेंगे, वो संविधान में याद रखिएगा, रीजू दत्ता जी याद रखिएगा, संविधान में अगर बीजेपी का जो है वहां पर वो राम की है, भगवान राम है, और भगवान राम में आस्था इस देश में सबकी है। और चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे इस दौर में हम सब हों, हम सब ने आस्था रखी है इस बात पर। जब हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस देश में जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हमारे धर्म अलग हैं, हमारे राज्य अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, लेकिन कुछ है जो हम सबको एक साथ एक माला की तरह पिरोता है, और वो है हम सबका भारतीय होना। तो रामनवमी पर देश भर में हमले हुए तो एक तर्क ये दिया गया कि मुस्लिम एरिया में क्यों शोभा यात्रा निकाली गई। दलील ये दी गई कि ये भड़काना नहीं है तो और क्या है। मैं आज ये भी कहना चाहती हूं कि जो लोग कहते हैं कि अगर रामनवमी के दिन नारे लगाए जाएंगे, गाने गाए जाएंगे, भगवा लहराया जाएगा तो उसका साइड इफेक्ट होगा। मैं कहना चाहती हूं कि इस देश के इलाकों को हिंदू एरिया या मुस्लिम एरिया के खांचे में बांटा नहीं जा सकता। वैसे भी इस देश के संविधान की प्रीएम्बल में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिशें जारी हैं और बल्कि रोज बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों है? जागो, जागो मेरे भारतवासियों, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है हम सबको मिलकर एक होने की। आज यही मेरा नजरिया है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको आज की एक और बड़ी खबर बताना चाहती हूं। कोलकाता से करीब 325 किलोमीटर दूर, पटना से 255 किलोमीटर दूर, देवघर जिसे देश वैद्यनाथ धाम के नाम से जानता है, वहां से आज ऐसी तस्वीरें आई जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया है, साथ में पूरे देश की आंखें भी नम कर दी। दर्शकों, 47 लोग प्रति टिकट 130 रुपए कटाकर रोप वे पर गए। बच्चों के लिए 65 रुपए का टिकट था और बीच रास्ते में रोप जो है वो टूट गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए जो वजह प्राइमा फेसी बताई जा रही है वो ये कि रामनवमी की वजह से अफरा तफरी थी। त्रिकूट पर्वत जहां पर्यटक धार्मिक मेले में जाते हैं, वहां एक एक रोपवे में जरूरत से ज्यादा लोग चढ़ गए और रोपवे रोलर टूट गया। 3 कैबिन पहाड़ से टकरा गई। इसमें 2 लोगों की मौत उसी वक्त हो गई। बहुत सारे लोग रास्ते में रोपवे कैबिन में अटक गए। बाद में इंडियन एयरफोर्स को लगाया गया। उसी की 2 MI-17 हेलीकॉप्टर आए और सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब से थोड़ी देर पहले एक तस्वीर आई, वो झकझोर देने वाली है। मैं चाहती हूं कि वो तस्वीर आप देखिए। आप स्पॉट पर क्या हालत है उसका अंदाजा लगा सकेंगे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के दौरान एक शख्स उस वक्त गिर गया जब उसे रेस्क्यू कर
हेलीकॉप्टर में अंदर खींचने की कोशिश चल रही थी। मैं वो पूरा विजुअल दिखा भी नहीं सकती, लेकिन जहां तक का वीडियो दिखा सकती हूं उसे एक बार फिर से देखिए क्या हुआ। मेरा सवाल है कि क्या रोपवे का प्रॉपर मेंटेनेंस हुआ था? अगर लोगों की भीड़ इतनी थी तो झारखंड सरकार को इसकी खबर नहीं थी क्या? क्या मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए थे? क्या सचमुच क्षमता से अधिक लोगों को रोपवे पर जाने दिया था? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा हुआ तो क्यों और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या जिन लोगों की गलती है उन पर मर्डर का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? दर्शकों, ये सवाल ऐसे हैं जो उठने चाहिए। इंसान इंसान है, उसे ऐसे मरते नहीं देख सकते और किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कौन उठाएगा जिम्मेदारी? कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? आज ये सवाल हम झारखंड सरकार से पूछते हैं। सवाल पब्लिक का, पर बस इतना ही। इजाजत लेती हूं। आ रही है न्यूज़ की पाठशाला, जाइएगा।